का जे। एक 7 क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, और किसमें? क्वेश्चन नंबर 8। थर्ड का लास्ट। क्वेश्चन नंबर 8 में भी डाउट है। ठीक है, सर हाँ बोलिए। सर ये सीट सर हिंदी में मिल सकती है सर, इंग्लिश में थोड़ी बेटा प्रॉब्लम बनी हो रही है। बताया था ना कि बनेगी, अभी हिंदी में कंप्लीट नहीं हुई है, 2-1 दिन लगेगा। तो आप वो बेसिक क्वेश्चंस तो आप उसको समझे, क्योंकि बाकी चीजें भी बनने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है उसको। ठीक है, वो मैंने कहा है कि वो बनेगी, अभी बनने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें। यस सर। हाँ, उसमें कुछ हिंदी हो गया है, कुछ बचा हुआ है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, अब ये जो है क्वेश्चंस में हम आ रहे हैं आगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा बताया आपने? क्वेश्चन नंबर 1 तो 7 था, और थर्ड का लास्ट। लास्ट मतलब जे। यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है, लास्ट का जे। क्वेश्चन नंबर 8 इसका मीन। एक सेकंड, एक एक करके था। फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। थर्ड क्वेश्चन में जे है, इसके अलावा किसी में डाउट है क्या? नो सर। नो सर। जे की बात करते हैं, इसमें आपने रेशियो नहीं दिया है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, समझ गया समझ गया समझ गया, ये दिक्कत क्यों आ रही है ये मैं समझ गया। ओके, एक सेकेंड। मुझे एक बार देखने दीजिए मैंने किस सीक्वेंस में इसको लिया है। ओके, एक्चुअली मुझे सीक्वेंस का थोड़ा सा लग रहा है कि मैंने कुछ क्वेश्चंस ऊपर नीचे कर दिए हैं, बाकी तो ये ठीक है अपनी जगह पे। जे वाला क्वेश्चन यहाँ मिसफिट आ रहा है, ये यहाँ नहीं होना था, इसको कहीं मुझे और दूसरी जगह देना था। अच्छा ठीक है, एक्चुअली क्या है, ये जे को आप यहाँ से उड़ाओ। मैं लेट मी टू डू वन थिंग, ये चेंजेस में करते हैं। ये क्वेश्चन मुझे नीचे चाहिए था। ये क्वेश्चन मुझको नीचे चाहिए था और मैंने इसको ऊपर ले लिया। पहले तो सीक्वेंसिंग सही कर देता हूँ, ये फिर ध्यान से निकल जाएगी बात। यहाँ चाहिए C is admitted as a new partner for 1/4 share.
L is admin नहीं पढ़ना है, L gives this. एक सेकेंड, हाँ 2 मिनट कर दो, कर दो। अच्छा कर दिया। ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको देखिए शीट अभी यहाँ जो दिखा रहा हूँ इसके हिसाब एक बार चलेंगे। ये जे में एक प्रॉब्लम थी थर्ड वाले में। और बताइए 4, 5, 6, 7, 8 में किसी में क्वेश्चन में डाउट है क्या थर्ड वाले के नीचे पहले? 8th में। Yes, sir. 8th में डाउट। सर 6 क्वेश्चन का सर मीनिंग समझ नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? क्वेश्चन समझ इसका नहीं। मीनिंग से समझ। 6 क्वेश्चन का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा। ओके, तो पहले जो 6 Yes. लेते हैं फिर 8 लेते हैं। पहले 6 लेते हैं फिर 8 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में मैसेज आया 7, 6, 7, 8 तीनों ले लेते हैं ना। सिक्स, 7, 8 तीनों ले लेंगे। ये 6 क्वेश्चन पहले लेते हैं। आर एक्वायर्स, आर ले रहा है 1/6 शेयर ले रहा है, लेकिन 1/6 शेयर ले रहा है कैसे? इक्वली फ्रॉम पी और क्यू से। ये दो बार इक्वली आ गया, इस दो बार इक्वली की जरूरत नहीं है। आर एक्वायर्स 1/6 शेयर इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू। एक्वायर्स 1/6 शेयर इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू। ये दो बार इक्वल की जरूरत नहीं है, ये एक ही मतलब है। इसका मतलब क्या हुआ? आर ने अपना शेयर पी और क्यू से इक्वली मतलब बराबर बराबर लिया है। तो पहले तो ये क्या किसी को नहीं समझ में आया कि कोई मुझे बता सकता है कि इसका मतलब क्या हुआ? तो 1/6, 1/3 और 1/3 शेयर देंगे क्यू आर। नहीं नहीं, वो आप वो मत निकालो, वो आप गलत निकालो। लेकिन पहले तो आप ये समझिए कि आर जो है इनका शेयर क्या है? पी क्यू आर का जो शेयर है वो 3/6 है, 2/6 है, 1/6 है। आर 1/6 और ले रहा है, लेकिन ये 1/6 पी और क्यू से बराबर बराबर के अनुपात में ले रहा है। मतलब यस सर। 1/6 का कितना हिस्सा वो पी से ले रहा होगा? कोई बता सकता है? सर 1/12। 1/2 आधा, मतलब 1/12। 1/12। 1/6 का आधा 1/3 नहीं होता है। 1/6 का आधा 1/12 होता है। इसका हुआ कि आर ने 1/6 लिया और ये 1/6 पी और क्यू से बराबर बराबर ले रहा है, तो इसको 1/6 और मिल रहा है। और 1/6 का हाफ 1/12 पी ने दिया और 1/6 का हाफ 1/12 क्यू ने दिया। तो ये माइनस हम करेंगे 1/6 का आधा, दैट इज 1/12, और 1/12 इसने दिया, तो सीधे 1/12, ये 1/12। तो मैंने यहाँ पे एक बार डायरेक्टली निकाल देता हूँ, हाफ ऑफ 1/6, और ये इसने भी 1/12 दिया। तो आप नया रेशियो निकालो, यहाँ लिखो ओल्ड रेशियो, और यहाँ आप लिखो गेन या सेक्रीफाइस। पी आर ने गेन किया तो 1/6 प्लस 1/6 दैट इज 2/6, ये आर ने गेन किया। क्यू ने सेक्रीफाइस किया तो 2/6 माइनस 1/12, 12,
4 minus 1, that is 3/12. ये क्या आएगा? ये आएगा 3/6 minus 1/12. तो ये 6 minus 1, that is 5/. तो नया रेशियो कितना हो गया इनका? P का हो गया 5/12, Q का हो गया 3/12, इसका हो गया 2/6. तो 2/6 को अब मुझे इसको बराबर करने की जरूरत है नए रेशियो. सेक्रीफाइस में नहीं, न्यू रेशियो ऑफ PQR 5/12 is to 3/12 is to 2/6. ये हो गया 5 is to 3 is to 4. ये आएगा रेशियो. ये 6 है ना, इसको भी 12 करना पड़ेगा, तो इसको भी 2 से और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/12 जाएगा. तो नया रेशियो हो जाएगा PQR का 5 is to 3 is to 2. ये बात 6 वाला जिनको डाउट था समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए हाँ या ना, कुछ तो बोल नहीं रहे. Yes, sir. यस सर आ गया. बताओ ना ये हाँ ना क्या चीज है, बोलना पड़ेगा ना आपको, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा. ये नहीं समझ में आया तो बोलिए, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा समझ में आया. आपने 6 क्वेश्चन जिन्होंने पूछा है कम से कम वो तो बोले कि हाँ ये आया सब. Yes, sir. ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं अपन. 6 क्वेश्चन, फिर 7 क्वेश्चन में डाउट है. किंग क्वीन एंड मिनिस्टर पार्टनर्स है 5-3-2 में. किंग इज नॉट कीपिंग वेल इन हेल्थ, उसकी तबीयत खराब है राजा की. तो ये डिसाइड हुआ किंग का शेयर कम हो जाएगा और वो क्वीन और मिनिस्टर का शेयर बढ़ जाएगा. तो किंग ने अपने शेयर का 1/5 शेयर, किंग गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर में से 1/5 नहीं, अपने शेयर का 1/5 शेयर टू क्वीन एंड ऑल्सो 1/5 शेयर टू मिनिस्टर. उसने अपने शेयर का 1/5 शेयर क्वीन को दिया और 1/5 शेयर मिनिस्टर को दिया. तो यहाँ पे पहले तो मैं निकालता हूं सैक्रिफाइस King. ऑफ किंग. ऐसा करते हैं, गेन निकाल लेते हैं. क्वीन को किंग के शेयर का 1/5 शेयर मिल रहा है. किंग का शेयर कितना है? 5/10. 5/10. 10. और इसका कितना हिस्सा वो क्वीन को दे रहा है 5/10 का? 1/5. 1/5. 5/10 का 1/5 निकालेंगे तो कितना आ गया? 1/10. 1/10. 1/10. तो गेन ऑफ मिनिस्टर को भी 1/5 दे रहा हूं. तो 5/10 अपने हिस्से का किंग, 1/5 हिस्सा मिनिस्टर को भी दे, वो भी 1/10 आएगा. तो ये गेन हो गया. अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, न्यू रेशियो ऑफ किंग. न्यू किंग ने इतना क्वीन को दे दिया, इतना मिनिस्टर को दे दिया. पांच बटे 10 में से 1/10 मिनिस्टर को, 1/10 क्वीन. तो 5 में से ये बच गया, उसके बाद 3/10. न्यू रेशियो ऑफ क्वीन. क्वीन के पास है 3/10, 1/10 4/10. मिनिस्टर 3/10. तो जो नया रेशियो हो गया, देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 3/4. 3/10, 4/10, 3/10. तो ये आ गया 3:4:3. ये बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. तो जो 7th क्वेश्चन पूछा था वो ऐसे,
Yes, sir. फिर अब दूसरा 8th क्वेश्चन पूछा है आप लोगों ने। ये 8th क्वेश्चन तो वैसे ही हो गया जैसे 6th क्वेश्चन था। ABC पार्टनर्स है, B gives half of her share, उसने आधा शेयर A और C को इक्वली दिया, तो सेक्रीफाइस ऑफ B। इक्वल पार्टनर्स है, इक्वल पार्टनर्स का मतलब 1:1:1, तो B का शेयर हो गया 1/3, 1/3 का वो आधा दे रही है, तो 1/3 का आधा कितना हो गया? 1/6। B ने 1/6 दिया, तो गेन ऑफ A को कितना मिला? 1/6 का आधा, दैट इज 1/12। C को कितना मिला? 1/6 का आधा, दैट इज 1/12। तो न्यू रेशियो ऑफ A का नया रेशियो, A के पास था 1/3 और A को 1/12 और मिल गया। B का शेयर है 1/3 और B ने सेक्रीफाइस किया, 1/6 दिया है, तो B में से 1/6 माइनस कर दो। C का शेयर है 1/3, C को 1/12 मिल गया। ठीक, अब आप कर लीजिए जरा, इसको कैलकुलेट कर लीजिए सब, और ये नया रेशियो आ जाएगा। हो जाएगा 8th क्वेश्चन भी अब। Yes. सर इसको एक बार फिर बता दीजिए। Yes, sir. इसको मैं फिर से ये बता दे रहा हूं कि B अपने शेयर का आधा हिस्सा A और C को बराबर बराबर दे रहा है, तो पहले तो B के शेयर का आधा हिस्सा निकाल लो। यस सर। अब आधे हिस्से को A और C में बांटना है बराबर बराबर, तो ये आधा हिस्सा जो 1/6 आया, इसका आधा A ले रहा है, इसका आधा B C ले रहा है। यस सर, हो गया। अब बताइए, जो फर्स्ट क्वेश्चन था, जो पहला रेशियो वाले प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे, 1 2 3 4 8 ये 9, इसके अंदर कोई डाउट है क्या किसी को? नो सर। अच्छा, अब ये है आपका एग्जाम्पल्स, ये बने एग्जाम्पल्स हैं जरूर, लेकिन इसको सॉल्व तो किया नहीं है आप। इनको देख लेते हैं अपन, इनको कैसे होगा। ये एडमिशन के क्वेश्चंस। अब नाउ लेट अस सी फ्यू ऑफ दीस क्वेश्चंस ऑन एडमिशन। एडमिशन के कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये मुझे आपको सॉल्व करके दिखाना है एग्जाम्पल। इसमें क्या बोला है? एग्जाम्पल, ए और बी पार्टनर्स है 2:1। सी को उन्होंने 1/4 शेयर के लिए प्रिंटिंग 1/4 शेयर के लिए एडमिट किया। अब ये इसमें क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है कि सी को 1/4 शेयर के लिए ए ने कितना दिया है या बी ने कितना दिया है या किस पार्टनर ने कितना दिया, ऐसा क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है कि सी को 1/4 शेयर मिलना है, लेकिन उसके लिए ए ने कितना दिया, बी ने कितना दिया। तो यहाँ पर एक बात लागू होती है, जब क्वेश्चन में ये नहीं दिया हो कि नए पार्टनर को किस पार्टनर ने कितना दिया है, तो हम ये मानते हैं कि पुराने पार्टनर्स का जो उनका आपस का रेशियो है, पुराने पार्टनर्स का जो उनका आपस का रेशियो है जो कि 2:1 है, तो पुराने पार्टनर्स ने सी का जो 1/4 है उसका 2/2:1 में ही उन्होंने ए और बी ने दिया, ऐसा माना जाता है। इसका मतलब ये माना जाता है कि जो ओल्ड रेशियो है उसी रेशियो में वो सेक्रीफाइस कर रहे, तो ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो दोनों सेम है, ऐसा माना जाता है। कब? जब क्वेश्चन में कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दी हो, कोई और जानकारी नहीं दी हो, जैसा इसमें दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जो मैंने यहाँ पर ऊपर एक बात जगह बोली भी है। इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, अगर नया पार्टनर जब एडमिट होता है और क्वेश्चन में स्टेट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द, क्वेश्चन के अंदर नया पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है,
और ये नहीं बताया हुआ कि किस पार्टनर ने कितना त्याग किया है। तो जो उनका त्याग का अनुपात है वो वही होगा जो उनका पुराना अनुपात है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया मैं, यहाँ पे दिया ना कि नए नए प्रवेश के अंदर पुराना अनुपात ही रहेगा। और यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि RS पार्टनर है 3:2 में, T को एडमिट किया 1/6 शेयर के लिए। तो इसका मतलब 1/6 शेयर के लिए T को R और S 3:2 के ही अनुपात में त्याग करेंगे, 3:2 के ही अनुपात में त्याग करेंगे। 3:2 के अनुपात में। तो यहाँ पे C एडमिट हुआ है 1/4 शेयर के लिए, C एडमिट हुआ 1/4। ऐसे में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इसका एक तरीका है, एक सीक्वेंस है। हम मान लेते हैं लेट टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट, फर्म का जो टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो हमने मान लिया कि वो 1 रुपए, 1 रुपए, उसको हमने 1 रुपए मान लिया कि चलो 1 रुपए है वो टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये हमारा 1 रुपए के बराबर, ऐसा मान लिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि नए पार्टनर का शेयर कितना है, C का, C शेयर इज 1/4, C का शेयर 1/4 है। तो रिमेनिंग शेयर कितना आएगा, रिमेनिंग शेयर ऑफ A एंड B, A और B का बाकी कितना आएगा, इसको हम निकालेंगे 1 में से 1/4 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 3/4। तो वो हो जाएगा 3/4, 3/4 बचेगा। अब ये जो 3/4 है ये और B को बटेगा, तो न्यू शेयर ऑफ A का नया शेयर कितना बचेगा, क्योंकि A के लिए अब 3/4 ही बचा हुआ है, तो 3/4 का 2/3, 2/3 कैसे, पुराना शेयर, वो उसका आएगा। तो इसको मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे मैं पहले से सॉल्व करता हूँ तो आपको 1/2 हो जाएगा, थोड़ा सा ठीक दिखेगा। तो यहाँ पर नए पार्टनर का शेयर 1/4 दिया है, तो 1 में से 1/4 जब घटाएंगे तो 3/4 बचेगा। अब ये जो 3/4 है ये इसका पुराना अनुपात 2/3 वो जाएगा A को, और 3/4 का 1/3 जो B का हिस्सा है B वो जाएगा B को, तो वो आएगा। तो इस ढंग से हमको निकालना, तो मैं इसी चीज को यहाँ पे 3/8 कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसी चीज को करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इसको स्क्रीन पे सॉल्व कर लेता हूँ। ये टाइपिंग में ना सॉल्व करना रेशियोज को बड़ा दिक्कत वाला। तो ये 1 में से 1/4 हमने नए पार्टनर को दे दिया, बच गया 3/4 C को। तो न्यू शेयर ऑफ A 3/4 का 2/3 हिस्सा 1 हो जाएगा, जो उसका पुराना अनुपात। B को 3/4 का 1/3 हिस्सा जाएगा, जो उसका 3/4 उस 1/3 उसका जो पुराना हिस्सा है। और C का शेयर क्वेश्चन में 1/4 दिया ही हुआ है, तो इसको अगर 12 करना है तो इसको 3 और 3 से गुणा कर देंगे, 3/12 हो जाएगा। तो नया रेशियो कितना हो गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A, B एंड C 6/12, 3/12 और 3/12। ये हो जाएगा 2:1:1। ये हो जाएगा न्यू रेशियो ऑफ ABC। किसी को कोई चीज पूछनी है इसके अंदर, पूछे मेरे से। सर ये ठीक से समझ नहीं आया। ये है फर्म का रेशियो पूरा। इसमें से 1/4 देने के बाद कितना बचेगा प्रियंका? नहीं 1/4 छोड़ो, मैं इसमें से ये पूरा शेयर मान लो, ये पूरा फर्म का शेयर है, इसमें से 1/6 दे दिया हमने किसी पार्टनर को, तो कितना बचेगा? अच्छा तुम ये समझते हो 1/6 का क्या मतलब होता है? पहले तो ये बताओ, ये रेशियोज में ना कॉमर्स के बच्चों को रेशियोज समझ में नहीं आते क्योंकि वो रेशियोज आता ही नहीं है। पहले तो ये बताओ, पहले 1/6 का क्या मतलब है प्रियंका, ये बताओ मेरे। 1/6 का सर 1 का 6 भाग
1 का 6 भाग नहीं, 6 का 1 भाग। ये 1 का 6 भाग नहीं है, इसका मतलब है 6 में से 1 भाग। सर 1 का 6वां हिस्सा। 6 में से किसी चीज के अगर हम 6 हिस्से कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है 1/6 का मतलब होता है, पहले तो ये समझना जरूरी है। 6 में से 1 अगर मैं कह रहा हूँ 1/6, इसका मतलब इस पूरे लाभ के 6 हिस्से हो रहे हैं। इस पूरे लाभ के 6 हिस्से होंगे। पूरे लाभ के 6 हिस्से होंगे और इस 6 हिस्से में से 1 हिस्सा लेंगे। 1/6 का मतलब ये होता है। तो इस पूरे में से 1/6 घटाने के बाद प्रियंका कितने हिस्से बचेंगे इसमें से? 1/5। 1/5 कैसे काउंट करो ना, ये 6 है इससे 1 2 3 4 5 6, 6 में से 1 हिस्सा दे दिया तो कितने हिस्से बच रहे हैं? 5/6 बोलते हैं इसको बोलते हैं 5/6। यस सर। 6 में से 5 हिस्से बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं? यस। तो पहले तो ये चीज समझ रहे हैं अपन, रेशो निकालने की तो दूर की बात है, पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। ये 1/, मैं आपसे कहता हूं अगर 1 में से 1/6 दे दिया तो कितना बच गया? 5/6 बच गया। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। पहले तो ये समझिए अपन रेशो के अंदर मम्मी ये जो चीजें हैं, पहले इस चीज को समझिए। ठीक है, तो ये पहले तो मुझे ये समझते। अब आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेता हूँ, क्योंकि ये रेशियो अनुपात के अंदर ये जो बेसिक चीज है ना, मैथ्स वाली चीज, ये थोड़ा सा समझना जरूरी है, बिना इसके नहीं आएगा। तो थोड़ा सा अपन मैथ्स कर लेते हैं 9 10 की, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर मैं ये आपसे कहता हूं कि मैंने रेशियो लिया 1/5, 1 में से 1/5 घटाना है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रॉफिट है इसके मैंने 5 हिस्से किए। 4/5। अरे रुक जाइए आप, ये 5 हिस्से किए। ये भले बराबर बराबर नहीं दिख रहा, लेकिन आप मानिए बराबर बराबर दिए। अब इस 5 हिस्से में से मैंने 1 हिस्सा निकाल दिया, ये निकाल दिया बाहर। कितने हिस्से बचेंगे प्रियंका? कितने हिस्से बचेंगे? 4/5। इसको हम बोलेंगे 4/5। 5 में से 4 हिस्से बचेंगे, ऐसा बोला जाता है इसको। अब मैं आपसे कहता हूं कि 1 में से मैंने 2/5 हटा दिया, मतलब इस 1 के मैं 5 हिस्से कर रहा हूं। इसको अगर मैं ऐसे लिखता हूं, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि 1 में से मुझे 2/5 हटाना है, मतलब इस एक के मैं 5 हिस्से कर रहा हूं और उसमें से 2 हिस्सा, तो ये मैंने 5 हिस्से कर दिए और उसमें से 2 हिस्से हटा दिए। तो 1 माइनस 2/5 कितना बचेगा? 3/5। 3/5। पहले तो ये समझ में आना चाहिए। एक और सिचुएशन लेते हैं पहले। ये 1 है और मैं कहता हूं 1 में से मैंने 2/7 हिस्से माइनस करने, इसका मतलब इस 1 के 7 हिस्से होंगे पहले। जी सर। इस 1 के 7 हिस्से होंगे। तीन, 4, 5, ये 7 हिस्से होंगे और 7 में से 2 हिस्से निकालने। 1 के 7 हिस्से कर दिए, 2 हिस्से निकाल दिए, तो कितने हिस्से बच गए? 5/7। तो अब मैं आपसे अगर ये कहता हूं कि हमने कोई एक पार्टनर लाए जो उस पार्टनर का शेयर 2/7 है, तो उस एक हिस्से के, एक प्रॉफिट के 7 हिस्से हुए, उसमें से नए पार्टनर को 2/7 दे दिया अपन ने।
तो बाकी के पार्टनर्स के लिए कितना हिस्सा बचेगा? 5/7। 5/7। ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो ये बताओ। यस सर। अब ये 5/7 जो है पुराने पार्टनर्स, अगर मैं कहता हूं कि पुराने पार्टनर्स है ए और बी, और मैं कहता हूं सी नया पार्टनर आया है, सी का शेयर जो है वो 2/7 है। सी का शेयर मैं आपसे कहता हूं ए और बी पुराने पार्टनर्स हैं, इनका लाभ हिस्सा जो है 3/3:2 है। सी नया पार्टनर आया 2/7 हिस्से के लिए। बस अब क्वेश्चन बोला है कि ए बी सी का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो, नया रेशियो निकालो, ए बी सी का नया रेशियो निकालो। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले मैंने मान लिया कि लेट टोटल प्रॉफिट बी इक्वल टू 1, पूरे प्रॉफिट को 1 मान लो, तो मैंने 1 मान लिया, लेट टोटल प्रॉफिट बी इक्वल टू 1। ये 1 मान लिया पूरे प्रॉफिट को, ये 1 है। 1 क्या है, ये दिस इज 1, ये पूरे प्रॉफिट को 1 मान लिया, ये ठीक है। अब क्या करना है, इस 1 में से 2/7 हिस्सा घटा दो। तो उसको कैसे करना है अपने को, इस 1 में से 2/7 हिस्सा घटा दो। तो इस 1 में से 2/7 घटाएंगे तब जब इसके 7 हिस्से पहले करेंगे, पहले इसके 7 हिस्से होंगे, फिर उसमें से 2 हिस्सा घटाएंगे, तो कितने हिस्से बच जाएंगे, 5। 7 में 5/7। 5/7 हिस्सा बचेगा ना। यस। जी अब ये 5/7 जब 2 हिस्से दे दिए हमने नए पार्टनर को सी को, तो 5/7 बच रहा है, ये किस किस को मिलेगा, ए और बी को मिलेगा। जी सर। यस। यस सर। ये 2/7 तो अपन ने सी को दे दिया, तो ये जो 5/7, ये 2/7 तो चला गया सी के पास। अब ये जो 5/7 बच रहा है, ये किसको मिलेगा, ए और बी को मिलेगा। ए और बी को किस अनुपात में मिलेगा, 3:2। जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हो तो उनके उनके आपस के रेशो में बांटेंगे। तो ये 5/7 को 3:2 के गुणे में बांटेंगे। तो इस क्वेश्चन को हमको करना कैसे, इसको करना ऐसे है कि लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹1, शेयर ऑफ सी 2/7, remaining share of A and B 1 minus 2/7, that is 5/7. ये बचा A और B का शेयर। So new ratio of A का नया रेशियो 5/7 जो बचा है, इसको A का पुराना रेशियो था 3/5, 3/5। उसमें B का नया रेशियो 5/7 को B के नए 2/5। 2/5, दैट इज आ जाएगा 3/7। 3/7, 2/7। तो न्यू रेशियो ऑफ A, B and C 3/7, 2/7, और नए पार्टनर का C को शेयर दिया गया 2/7। तो नया रेशियो जाएगा 3:2:2। ऐसे निकलेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? यस। तो यहाँ पे जो ये मैंने क्वेश्चंस आपको दिए हैं, ये क्वेश्चंस पूरे, ये जो एग्जाम्पल दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 तक, ये सारे क्वेश्चंस इसी पैटर्न के। तो अब आप इसके अंदर जो है क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जो आपने मुझसे पूछा था ना एक क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन पूछा था आपने, ये वाला ऊपर, ये जे था ऊपर। C से J नंबर। करिए जरा आप, ये सेकंड वाला क्वेश्चन करिए अब आप।
करिए, अभी आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है, करके मुझे व्हाट्सएप कीजिए आप। चलिए करिए सबके साथ। एक इस पिज्जा बताना और 18 दिन तक चल मैं वेट कर रहा हूँ, आप इसको करिए जरा। के फर्स्ट का बी। हाँ वैभव, फिर से बोलो, क्या कह रहे हो? सर प्रैक्टिस क्वेश्चन के फर्स्ट के बी में कंफ्यूजन। ओके, एडमिशन के प्रैक्टिस क्वेश्चन के फर्स्ट के बी में कंफ्यूजन है। ए और बी इक्वल पार्टनर से सी एडमिट हुआ इक्वल शेयर के लिए। इक्वल शेयर, ए और बी जो इक्वल पार्टनर से, तो उनका पुराना रेशियो कितना हो गया? 1:1। अब तीनों जब 1:1 इक्वल पार्टनर हो जाएंगे तो सी का शेयर कितना हो जाएगा? तीनों जब हो जाएंगे तो इनका रेशियो हो जाएगा 1:1:1। तो सी का शेयर हो जाएगा 1/3। तीनों को 1/3। वैभव, ये समझ में आया कि नहीं आया? तीन लोगों में इक्वल शेयर कितना होगा? यस यस सर। 1/3 लिख देंगे। नहीं तो आंसर नहीं, इसमें नया रेशियो थोड़ी पूरे फर्म का पूछा, नया तो अब आप इसको कायदे से तो वैसे ही कीजिए, 1/3, इसको 1 में से 1/3 दे दो, बचेगा कितना? 2/3, 2/3 ए और बी को बांट दो। ऐसे करना, ओके सर। ऐसे करना, करिएगा इसको ट्राई। तो अब ये जो है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन सारे आप ट्राई करके मुझे दीजिए, तब आगे बात करते हैं। ठीक है, किसी को कोई चीज पूछनी है? ओके फाइन। तो ये क्वेश्चंस आप ट्राई कर लें 8th वाले, और फिर मैं इनका बाद में जब बनाऊंगा, पूरी कंप्लीट हो जाएगी, फिर सॉल्यूशन वगैरह के साथ आप चेक कर सकें। ठीक है, फिर आई एम एंडिंग द क्लास। यस सर।